जब हम लोग पढ़ेंगे शकुनी का प्रवेश। अभी तक आप लोगों ने देखा पांचों पांडव द्रौपदी सहित माता कुंती इंद्रप्रस्थ में 23 साल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर को मन में ख्याल आया कि क्यों ना राजसूय यज्ञ किया जाए। और तो राजसूय यज्ञ करने के लिए सबसे पहले कृष्ण को याद किया कि उनको राय मशवरा कर लें। लेकिन राय मशवरा में यह तय हुआ कि जब तक जरासंध जीवित है, क्योंकि जरासंध सभी राजाओं को अपने अधीन में कर लिया था, तो जरासंध के हार के जब तक जरासंध है तब तक ये राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। महाराज उग्रसेन का बेटा कंस जरासंध की बेटी के साथ विवाह कर लिया था, और जब कंस मारा गया श्री कृष्ण के हाथों से, तो जरासंध ने श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मान लिया था, जिससे 3 वर्ष तक जरासंध के साथ इनकी लड़ाई हुई। फिर जब जरासंध भीम के द्वारा जब जरासंध की मृत्यु के लड़ाई के लिए श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन वत्कल पहनकर हाथ में कुशा ले ली और व्रत का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हुए, तो जरासंध और भीमसेन के बीच वहाँ 13 दिन तक जरासंध के हाथ 13 दिन तक लड़ाई हुई। जब 13 दिन के बाद वो थोड़ा विश्राम करना चाहा जरासंध ने, तो श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि इशारे से उसको समझाया, तो भीमसेन ने उसे अपने हाथों से चारों ओर घुमा करके उसे ज़मीन में पटक दिया, जिससे जरासंध की मृत्यु हो गई। चंदी नरेश शिशुपाल थे। जब राजसूय यज्ञ के लिए पूजन के लिए किसे बैठाया जाए, यह निश्चित करने के लिए सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने, जो जरासंध के बेटे सहदेव थे, उसे विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। और वसुदेव के इस प्रकार गौरवान्वित होना चंदी नरेश, जो चंदी के नरेश छेदी नरेश थे शिशुपाल, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उठ करके ठहाका मार करके हंस पड़े और उनको श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा, और उन्हें युधिष्ठिर को भी धर्मात्मा मानने से इनकार कर दिया। बार बार युधिष्ठिर के समझाने पर जब शिशुपाल न माना, बार बार श्री कृष्ण की उल्हेना करता रहा, तो श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे शिशुपाल मारा गया। श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच युद्ध छिड़ गया और जिससे शिशुपाल मारा गया। अब हम उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, शकुनी का प्रवेश। ये शकुनी कौन है? ये शकुनी ये शकुनी दुर्योधन के मामा जी हैं। शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देना उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज मैं 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों को या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। ये सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होना चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है, उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं।
पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस प्रकार उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं भीष्म, कृपाचार्य और जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ ही है। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दें। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता से पूछा, मामा जी आप ऐसे उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर की खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलने नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटों को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर का खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की और वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से उसको कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ है। इसलिए बेटा मेरा तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो ईजाद किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी। सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इससे भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जो सो तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। अब इस अध्याय में आने वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं। पाठ 15, शकुनी का प्रवेश। शब्दार्थ: बेचैन, व्याकुल। बेचैन, व्याकुल। सांत्वना देना, समझना। सांत्वना देना, समझना। व्यर्थ, बेकार। व्यर्थ, बेकार। सौभाग्य, अच्छा भाग्य। सौ में होता है सौभाग्य, मतलब अच्छा भाग्य। सहज, स्वाभाविक। सहज, स्वाभाविक। ऐश्वर्य, धन दौलत। ऐश्वर्य, धन दौलत। राय, सलाह। राय, सलाह। ईजाद, खोज। ईजाद, खोज। विपदा, संकट। विपदा, संकट। न्योता, बुलावा। न्योता, बुलावा। प्रश्न नंबर 1, एक दिन युधिष्ठिर ने क्या निश्चय किया? प्रश्न नंबर 1, एक दिन युधिष्ठिर ने क्या निश्चय किया? एक दिन युधिष्ठिर ने निश्चय यह किया कि
कि वे अपने भाई बंधुओं के बीच बढ़ रही युद्ध की संभावना मिटा दें। इसके लिए वे 13 वर्ष तक किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे और अपने मन का क्रोध भी निकाल देंगे। वे दुर्योधन और उसके भाइयों की बात कभी न टालेंगे। एक दिन युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि वे अपने भाई बंधुओं के बीच बढ़ रही युद्ध की संभावना को मिटा दें। इसके लिए वे 13 वर्षों तक किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे और अपने मन का क्रोध भी निकाल देंगे। वे दुर्योधन और उसके भाइयों की बात कभी न टालेंगे। प्रश्न नंबर 2, शकुनी ने दुर्योधन को बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर ही विजय प्राप्त करने का कौन सा उपाय बताया? शकुनी ने दुर्योधन को बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर ही विजय प्राप्त करने का कौन सा उपाय बताया? उत्तर, शकुनी ने दुर्योधन को बगैर लड़ाई के ही चौसर का खेल खेलकर युधिष्ठिर को उसमें हराकर उस पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया। शकुनी ने दुर्योधन को बगैर लड़ाई के ही चौसर खेल खेलकर युधिष्ठिर का उसमें हार कर उस पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया। प्रश्न नंबर 3, विदुर ने चौसर का खेल खेलने का विरोध करते हुए क्या कहा? विदुर ने चौसर का खेल खेलने का विरोध करते हुए क्या कहा? विदुर ने चौसर का खेल को खेलने का विरोध करते हुए कहा, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े होंगे। इससे हम पर भी भारी विपदा आएगी। विदुर ने चौसर का खेल को खेलने का विरोध करते हुए कहा, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े होंगे। इससे हम पर भारी विपदा आएगी। प्रश्न नंबर 4, शकुनी ने दुर्योधन को क्या कहकर के सांत्वना दी? शकुनी ने दुर्योधन को क्या कहकर सांत्वना दी? शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोले, भांजे दुर्योधन, मन छोटा मत करो। पांडव आखिर तुम्हारे भाई ही हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पांडवों ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अपनी शक्ति से उन्होंने अपना राज्य और सत्ता बढ़ा ली। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोले, भांजे दुर्योधन, मन छोटा मत करो। पांडव आखिर तुम्हारे भाई ही हैं। उनके सौभाग्य पर ही तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पांडवों ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अपनी शक्ति से उन्होंने अपना राज्य और सत्ता बढ़ा ली है। प्रश्न नंबर 5, धृतराष्ट्र के मना करने पर भी दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा क्यों? धृतराष्ट्र के मना करने पर भी दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा है क्यों? दुर्योधन पांडवों से जलता था। वह कुछ ऐसा सोचता था कि पांडव हस्तिनापुर कभी न आए। वह पांडवों के हिस्से का राज्य उन्हें देना नहीं चाहता था। इसी उद्देश्य से वह पांडवों को चौसर का खेल खेलने का न्योता दे रहा था। चूँकि धृतराष्ट्र चौसर का खेल को वैरभाव का जड़ मानते थे, अतः वे दुर्योधन को मना कर रहे थे, परंतु अपनी बात मनवाने के लिए दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। दुर्योधन पांडव से जलता था। वह कुछ ऐसा सोचता था कि पांडव हस्तिनापुर पर कभी न आए। वह पांडवों के हिस्से का राज उन्हें देना नहीं चाहता था। इसी उद्देश्य से वह पांडवों को चौसर का खेल खेलने का न्योता दे रहा था। चूँकि धृतराष्ट्र चौसर का खेल को वैरभाव का जड़ मानते थे, अतः वे दुर्योधन को मना कर रहे थे, परंतु अपनी बात मनवाने के लिए दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगर प्रश्न आए कि कंस किसके बेटे थे, तो उत्तर होगा महाराज उग्रसेन के बेटे कंस थे। कंस की शादी किसके साथ हुई? कंस की शादी जरासंध की बेटी के साथ हुई। तीसरा प्रश्न बनता है इसमें, श्री कृष्ण और जरासंध के बीच कितने वर्ष तक युद्ध हुआ? जब कंस मर गया तो जरासंध ने श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मान लिया। श्री कृष्ण और जरासंध के बीच कितने साल की लड़ाई हुई? तो उत्तर होगा 3 साल तक। श्री कृष्ण और जरासंध के बीच 3 साल तक लड़ाई हुई। प्रश्न नंबर 4 बनता है जरासंध के बेटे का क्या नाम था? जरासंध के बेटे का नाम सहदेव था। जो जरासंध के मृत्यु के बाद राजगद्दी में सहदेव को बैठा करके 5 पांडव श्री कृष्ण सहित इंद्रप्रस्थ चले आए। श्री कृष्ण जब जरासंध से अपनी हार मान ली तो कहाँ चले गए?
जब श्री कृष्ण ने जरासंध से अपनी हार मान ली तो कहाँ चले आए थे? श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ करके द्वारिका में निवास करने लगे, वहीं अपना राज्य करने लगे। प्रश्न बनता है जरासंध और भीम के बीच कितने दिन तक युद्ध हुआ? जरासंध और भीम के बीच 13 दिन तक का युद्ध हुआ। शिशुपाल की मृत्यु किसके हाथ हुई? प्रश्न बनता है शिशुपाल की मृत्यु किसके हाथ हुई? शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के द्वारा हुई। शिशुपाल बनता है प्रश्न, शिशुपाल कहाँ का राजा था? शिशुपाल कहाँ का राजा था? शिशुपाल चेंदी नरेश का राजा था। प्रश्न बनता है पांचों पांडव इंद्रप्रस्थ में माता कुंती और द्रौपदी के साथ कितने साल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया? उत्तर होगा 23 वर्ष। पांचों पांडव कुंती माता और द्रौपदी सहित सुखपूर्वक उन्होंने 23 वर्ष तक राज्य किया, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। प्रश्न बनता है शकुनी कौन थे? प्रश्न बनता है आखिर शकुनी कौन थे? शकुनी दुर्योधन के मामा जी थे। चौसर का खेल खेलने के लिए किसने सलाह दी? प्रश्न बनता है चौसर का खेल खेलने के लिए किसने सलाह दी? उत्तर होगा चौसर का खेल खेलने के लिए शकुनी ने सलाह दी, वो भी दुर्योधन से। चौसर का खेल खेलने की सलाह शकुनी ने दी दुर्योधन से।